राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबको क्या कहता है ग्रह की चाल और आपकी कुंडली की हाल जानने के लिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिएगा। महाधन योग कैसे बनता है, महाधन का मतलब क्या है, महाधन कैसे कहा जाता है, और आपकी परिवार में किसी भी व्यक्ति का इसी प्रकार योग हो और वो अगर निर्बल है तो उसको एक्टिव करवाइए। जो ग्रहों की उपाय या किसी भी तंत्र माध्यम से या किसी भी तरह उसका एक बार एक्टिव कराने पर आपको जीवन भर सुख दे सकता है। और आपके घर में कोई बंदे का है, कोई व्यक्ति का है, कोई बच्चे का है, अपनी पत्नी का है, किसी का है, लेकिन आप इसका ध्यान ना देकर चुपचाप बैठ गए तो जीवन भर दरिद्र और पछताओगे। इसलिए विश्लेषण कराने के लिए हमसे या किसी से भी एक बार जरूर दिखाइए। प्रिय दर्शकों, आइए जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और फॉलो करें। तो प्रिय दर्शकों, आज विचार करेंगे कि इस कुंडली में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या योग है। ये है 21/4/83 का है और साथ में जो है 21/4/83 का जन्म है। इनका जन्म जो है बेंगलोर में है और ग्रह योग है शनि, बुध, सूर्य, मंगल, केतु और शुक्र और चंद्रमा 2 है और राहु एकादश में, गुरु 10 में। इस प्रकार ग्रह योग आए गए और इस प्रकार कुंडली का योग बन रहा है। यह व्यक्ति एक महाधनाढ्यवान व्यक्ति है। पहली बात है कि यह व्यक्ति बेंगलोर का जन्म है, परंतु यह रहता है दुबई में और इसकी दुबई में स्वतः कारोबार है। तो इसका विश्लेषण है कि अधिकांश लग्न में शनि बैठ जाए तो बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया धन का प्रदान करेगा, महाकुबेर की तरह। मतलब वो इस संसार में आया ही है, अर्थात पूर्व जन्म में ऐसा कोई तपस्या करके महालक्ष्मी का उपासना कर करके उसने अपने प्राण त्याग दिया हो, ऐसा लगता है। ऐसे कुंडली को देखा जाए और उसने इस जन्म में प्राप्त की, तो इसलिए प्राप्त करने में समर्थ रहा कि लग्न में शनि का होना सबसे प्लस पॉइंट। अधिकांश किसी भी हो, लेकिन वृषभ, मिथुन और कन्या, तुला और मकर, कुंभ, इन 6 राशियों में अगर हो तो विशेष फल देता है। भले यह व्यक्ति जब 60 मतलब 54 के बाद इनको शारीरिक पीड़ा आदि अनेक प्रकार के देगा, वो अलग वस्तु है, परंतु धन देगा और इनकी करियर में अच्छा ग्रोथ होगा। ये हो गया। दूसरी बात, भाग्यश और चंद्रमा का दैत्य पक्ष से भी एक गज केसरी, जैसे दैत्य लोग भी राजा होते हैं, वो भी अच्छा धन दे कमाते हैं, जबरदस्त छीन के हो। ये एक 2 योग बना। तीसरी बात है कि विदेश का कारक ग्रह जो है राहु एकादश भाव में बैठ रहा है। ये इनकी एक प्लस पॉइंट। साथ में ये बहुत अच्छा धन का योग बनाता है। बुध का शनि के साथ होना एक ये फायदा है
कि इनको धन की कमी नहीं रहना और बुध मित्र है, और साथ में लग्नेश्वर पंचमे से मतलब इनकी जो पैसा है बच्चों तक बचेगा। मतलब इनकी कमाई हुई पैसा, पंचमाधिपति है लग्न में बैठा है और लग्नाधिपति लग्न में है, भाग्याधिपति भाग्य में है, तो ये कमाया हुआ व्यक्ति भले 2 नंबर पैसा है लेकिन इनकी कुबेर समान है। भाई इतना धन कमा लेगा, इतना इतना कमा लेगा, इतना कमा लेगा, जो कि क्या बताएं कि उसका कोई खर्चा करने वाला ही ना हो, महाकुबेर समान है। और गुरु मंगल का आपस में दृष्टि है, दलाली और वाणी से मधुर, अति उत्तम, सबसे बहुत उत्तम। खाली उत्तम कहने से कम पड़ेगा, बहुत उत्तम, ऊंचाई का कमाई और बहुत उच्च सुख। इनके लाइफ करियर में इनकी पत्नी का इनके साथ मिलाप नहीं रहना और डिवोर्स कई बार हो, क्योंकि पत्नी भाव का ये मतलब दूरियां बना रहता है। इसलिए एक दिन रो रहे थे कि महाराज शायद इनकी इस समय ये तीसरे शादी हो चुका है और बच्चे तो ऐसे ही बिगड़े रहेंगे, क्योंकि राहु का दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से राहु पत्नी भाव को भी देख रहा है। तो जहाँ राहु पेढ़ी नजर करके देखता है और सूर्य का दृष्टि है, शनि का दृष्टि है, क्या है एकदम इनकी जो विच्छेदात्मक है कि महाराज हमें जो भी पत्नी का सुख मिला वो बहुत दुखदाई ही होता है देखने में, और दूरी जब तक रहता है तब तक अच्छा और बहुत अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वलोट, अच्छा ही अच्छा लगता है, अमृत जैसा। परंतु पास आने पर और जब पानी ग्रहण हो जाता है, पानी ग्रहण होने के बाद फिर वो विरोधात्मक हो जाता है। मैंने कहा देखो भाई तुम्हारी तब फ्रेंडशिप या बाह्य स्थिति में आपका फिजिकल रिलेशन होना वो अलग एक बात है, खाए पिए पत्तल फेंके, परंतु पानी ग्रहण होने के बाद आपकी कुल मर्यादा खानदान पितृ लोगों से वो दृष्टि भी हो जाता है। इसी कारण से ये जो वहाँ चले गए सूर्य नारायण कुटुंब भाव में, कुटुंब में कला, साथ में राहु का दृष्टि, शनि का दृष्टि और मंगल का दृष्टि, इस भाव में बैठकर क्रूर ग्रहों को इस भाव को पूरा एकदम तहस नहस करना, तो ये इनकी जीवन है। कहा गया कि पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, तीसरा सुख है कुलवंती नारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। तो उनको घर में माया और निरोगी काया भी वर्तमान तो मिला हुआ है, परंतु घर में जो कुलवंती नारी है वो कुलवंती नारी नहीं मिल पाया, और जो पुत्र आज्ञाकारी है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि राहु का दृष्टि होने से ये एक विडम्बना का स्थिति बना है। इनके जीवन में पैसा तो देखने के बाद इतना लोभ लगता है कि क्या कहें, क्या बताएं, बोरियां भर भर के रखें जैसे। और इनकी दुबई में से कारोबार चलता है, उस शिप में क्या क्या करते रहते हैं। इनकी तो दलाली में भी बढ़िया ज़बरदस्त है। तो इसलिए ऐसा अगर लग्न या ऐसा योगा ग्रह का आपके घर में कोई व्यक्ति हो तो आप उसका विश्लेषण कराइए। जहाँ कहीं त्रुटि हो, कमजोरी हो तो उसको निराकरण कराइए, ग्रह जाप या उसकी विधान सटीक जानने वाला ज्योतिष वाणी से कहे और फलित हो और कराए
तो सिद्ध मिले तब ज्योतिष है, नहीं तो सजावट तो बहुत है दुनिया में, किस किस को बताएं, किस किस को उंगली उठाएं, इसलिए किसी की चर्चा ना करते हैं। लेकिन ज्योतिष का ओरिजिनल रियलाइज जो है वो मुंह से कह दे और फलित हो जाए। और इस तरह योग होते हुए भी कभी कभी दुर्योग में बदलता है और कर्म बिगड़ता है, साथ में कुटुंब बिगड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में आकर भी कभी कभी अपने आप को आँख बंद करने में ही मजा समझ के बैठ जाता है और आगे पुनः फिर मिलेंगे। ऐसे महाधनी योग होता है, व्यापार वाणिज्य में एक्टिव हो सकते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। आगे जुड़ने के लिए टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर। आगे फिर मिलेंगे। जय श्री राम।